जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। गांव सेनवाला मुबारकपुर गोलीकांड, मृतक के परिजन माजरा पुलिस थाना की जांच से असंतुष्ट। पुलिस थाना माजरा के तहत आने वाले गांव सेनवाला मुबारकपुर के जंगल में ही हाल ही में एक गोलीकांड सामने आया था। यहां बताया गया था कि शिकार के दौरान अचानक गलती से व्यक्ति को गोली लगी है, लेकिन मृतक के परिजन इस बात से असंतुष्ट है और सोची समझी साजिश के तहत गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में आज एक शिकायत परिजनों ने एसपी सिरमौर को सौंपी है। मृतक व्यक्ति के बड़े भाई भगत राम ने मीडिया को जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि उसके छोटे भाई की सोची समझी साजिश के तहत गोली मारने के बाद हत्या की है। जल्द ही भारतीय बाजार में उतारी जाएगी स्पुतनिक लाइट कोरोना वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के रूप में एक और हथियार मिल गया है। दवा महानियंत्रक से स्पुतनिक लाइट के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही इस वैक्सीन को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। पनेशिया बायोटेक की ओर से वर्तमान में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का फिलहाल निर्यात किया जा रहा है। इसके बैच सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसोली में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। बैच में आए वैक्सीन सैंपलों की जांच के बाद पास कर भेजा जा रहा है। अब कंपनी की ओर से भारतीय बाजार में बैच उतारने को लेकर ट्रायल किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित पनेशिया बायोटेक में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। 12 में से 10 मंत्री सप्ताह के पहले दिन ही नहीं पहुंचे राज्य सचिवालय। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में सोमवार को सप्ताह के पहले दिन 12 में से 10 मंत्री अनुपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोपहर से पहले मंत्री सुरेश भारद्वाज ही सचिवालय में बैठे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के लिए बुलाई गई बैठक में गए। शाम के वक्त एक अन्य तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा सचिवालय पहुंचे। चुनावी वर्ष में मंत्रियों के नहीं बैठने की वजह उनके अपने अपने हलकों में डटा होना बताया जा रहा है। सचिवालय में दोपहर तक मुख्यमंत्री के साथ केवल मंत्री सुरेश भारद्वाज बैठे। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर भी अपने रूटीन के काम निपटाए। बाहर सूचना पट में अन्य मंत्रियों के नाम के सामने प्रेजेंट कॉलम में नो लिखा था। हजारों विद्यार्थियों को राहत, 19 तक भर सकेंगे डिग्री डिप्लोमा कोर्स के परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश भर के हजारों पीजी और यूजी विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विवि ने लगातार उठा रही मांग, ऑनलाइन और विशेष मौके के तहत परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 19 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे अब तक ऑनलाइन फॉर्म भरने में पेश आ रही तकनीकी खामियों और प्रदेश में बर्फबारी के कारण बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे छात्र बिना लेट फीस से 19 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि पूर्व में 7 फरवरी तक गई परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि को 19 तक बढ़ा गया है। अरुणाचल में हिमस्खलन की चपेट में आकर हिमाचल का 21 वर्षीय जवान लापता, सैनिक परिवार बनाए हुए है हौसला। अरुणाचल प्रदेश में गश्त के दौरान लापता हुए 7 सैनिकों में से एक जवान हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर का है। लापता हुआ जवान 21 वर्षीय अंकेश भारद्वाज बिलासपुर जिला के घुमारवी उप तहसील के सेऊ गांव से संबंध रखता है। बताया जा रहा है कि जब से घर वालों को उसके लापता होने की सूचना मिली है, तब से घर में एक भयपूर्ण माहौल बना हुआ है तथा सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका लाल सही सलामत मिल जाए। अंकेश एक सैनिक परिवार से संबंध रखता है। अंकेश के पिता सहित 3 चाचा सैनिक रहे हैं व 2 अभी बीएसएफ सेवाएं दे रहे हैं। फौजी परिवार से संबंध रखने के कारण स्वजनों में यह हौसला और उम्मीद है कि सेना उनके घर के चिराग को ढूंढकर सही सलामत ले आएगी। अंकेश अपने माता पिता का बड़ा बेटा है और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आरंभ, रिटर्निंग ऑफिसर दीपा दास मुंशी आज लेगी बैठक। हिमाचल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव से पहले नया अध्यक्ष मिलेगा। इसके लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और 31 मार्च तक सदस्यता अभियान जारी रहेगा। पार्टी आलाकमान ने चुनाव करवाने के लिए दीपा दास मुंशी को रिटर्निंग ऑफिसर और शमीमा रैना को सहायक रिटर्निंग अधिकारी लगाया है। इसी सिलसिले में दीपा दास मुंशी और शमीमा रैना आज कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने जा रही है। इसके बाद दीप दास मुंशी पत्रकार वार्ता करके संगठनात्मक चुनाव की जानकारी मीडिया को देगी।
ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा आरबीआई, जानकारों ने सर्वे में दिया यह मत। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों को स्थिर रखने की घोषणा कर सकता है। IANS द्वारा किए गए पोल में अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने नीतिगत दरों को स्थिर रखे जाने की संभावना के लिए अर्थव्यवस्था की रिकवरी को महत्वपूर्ण कारक बताया है। आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक पहले 7 फरवरी से 9 फरवरी तक होने वाली थी, लेकिन अब यह 8 फरवरी से 10 फरवरी तक होगी। आरबीआई 10 फरवरी को बैठक के परिणामों को घोषित करेगा। नीट 2022 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने पर जिला हमीरपुर पुलिस अधीक्षक ने नाजिया किया सम्मानित। आज डाकघर आकृति शर्मा, भारतीय पुलिस सेना पुलिस अधीक्षक जिला हमीरपुर ने कुमारी नाजिया पुत्री श्री शाहुद्दीन निवासी गांव पुरनार, डाकखाना खगल, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को नीट 2022 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में जिला पुलिस हमीरपुर की ओर से सम्मानित करने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। कुमारी नाजिया ने वर्ष 2022 की नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके हिमाचल प्रदेश में 5वां रैंक प्राप्त करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में MBBS में प्रवेश प्राप्त करके अपने माता पिता जिला हमीरपुर व प्रदेश का नाम रोशन किया है। कोरोना की स्थिति सुधरी तो दर्शक दीर्घा में बैठ सकेंगे आगंतुक। कोविड संक्रमण की स्थिति सुधरी तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा में आगंतुकों को आने की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना का ध्यान रखा जाएगा। अभी यह देखना होगा कि कोरोना संक्रमण के मामले कम होते हैं कि नहीं। इस बारे में शिमला में बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सोमवार को विशेष बातचीत में दी। सिरमौर में आज भी चल रहे सदियों पुराने पानी से चलने वाले घराट। देश व प्रदेश के विभिन्न विकसित क्षेत्रों में बेशक बरसों पहले पानी से चलने वाले पारंपरिक घराट लुप्त हो चुके हो, मगर जिला सिरमौर में आज भी घराट चल रहे हैं। उपमंडल संगड़ाह के दूर दराज गाँव सीऊ व पालर आदि में सदियों बाद भी घराटों का वजूद कायम है। बिना सरकारी मदद अथवा ऋण के लगाए गए यह घराट कुछ परिवारों के लिए स्वरोजगार का साधन भी बने हुए हैं। नदी नालों के साथ बसे गांव में हालांकि बिजली की चक्कियां होने के साथ साथ आसपास के कस्बों में ब्रांडेड कंपनियों के आटे की सप्लाई भी होती है, मगर अधिकतर ग्रामीण अपने अनाज घराट में ही पिसवाना पसंद करते हैं।